कल का एक रिवीजन करा देते फिर हम लोग चलेंगे। चले, इतिहास 3 भागों में बटा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में ऐसी चीजें हैं कि हमारे पास लिखने मतलब कि कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, नो रिटन थिंग्स, कुछ नहीं मेरे पास लिखा हुआ। प्रोटो हिस्ट्री में लिखा हुआ मिला है हमारे पास, लिखित सामग्री है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें तो पढ़ा भी जा सका है और लिखित भी है, दोनों चीजें हैं। ये महाजनपद से चालू होता है। महाजनपद, हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। महाजनपद, ये महाजनपद से चालू होता है। हिस्ट्री की बात करेंगे। प्री जो प्रोटो हिस्ट्री है, इसे आद्य इतिहास बोलते हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता, साथ में वैदिक सभ्यता, क्योंकि इन दोनों में लिखित सामग्री है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और प्री हिस्ट्री यानी कि पाषाण काल, स्टोन एज है। इसमें जो है लिखा हुआ है ही नहीं, क्योंकि लिखित भाई लिखने का लिपि का ज्ञान ही नहीं, तो लिखा हुआ कैसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें क्या था, इसमें जो है जो पत्थर मिले हैं, गंदगी घाटियों से जो भी चीजें टुकड़े मिले हैं उनसे अनुमान लगा लिया गया। जीवाश्म मिले हैं उनसे इनने अनुमान लगाया है कि किस किस काल का है, और कार्बन रेटिंग विधि के द्वारा इनके टाइम का पता लगाया गया। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, पक्की बात है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, इसके आगे लेके चलेंगे। जो लिखाया करो उसे लिख लिया करो, ये मत सोचा करो कि हम टाइम देंगे। चलो, तो अब हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि हम जो है क्या करा रहे थे, हम करा रहे थे आपको पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, मैंने कहा पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का भी कौन सा भाग, मैंने पूरा पाषाण यानी निम्न पूरा पाषाण करा दिया था। आज मैं कराऊंगा मध्य पूरा पाषाण काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, मीसो पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब इसके हम टाइम की बात कर लेते हैं। तो वो वाला जो टाइम था यानी निम्न पूरा पाषाण काल 2 लाख से 1.5 लाख तक था। तो ये है हमारा 1.5 लाख से 35,000 BC तक। ठीक, 1.5 लाख से 35,000 BC तक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है क्या क्या हुआ, अब इसमें चीजें क्या हुई, जो हमारे उपकरण थे, समझते रहना, वो उपकरण पहले से ज्यादा, पहले से और अच्छे हो गए, परिष्कृत हो गए। परिष्कृत हो गए, परिष्कृत मतलब अच्छे हो गए। अब इसमें जो उपकरण मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं, वो किस किस चीज के बने हुए थे उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग एक एक करके उन सब बातों की चर्चा करेंगे। वो क्वार्टजाइट तो था ही, क्वार्टजाइट तो था ही हमारे पास। कौन कौन से ये थे समझ लेते हैं हम लोग। पत्थर कौन कौन से थे, कौन कौन से प्रकार थे पत्थरों के। तो क्वार्टजाइट तो था ही, इसके अलावा फ्लिंट। फ्लिंट को क्या कहते थे हम लोग, फ्लिंट, फ्लिंट को कहते थे चकमक पत्थर। चकमक, कुछ लगता है मुझे इंक कम है। चकमक पत्थर। उसके अलावा जैस्पर, चर्ट, ये सब पत्थरों के प्रकार हैं। इनकी हम चित्र वगैरह आपको स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में आज दिखा देंगे, ताकि आपको इनके बारे में पता भी चल जाए, ये कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, इनके बारे में आपको बता देंगे।
तो फ्लिंट हो गया, जैस्पर हो गया, चर्ट हो गया, और मैंने फ्लिंट बताया, चकमक पत्थर के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि चैल्सी या कैल्सीडोनी, कैल्सीडोनी, कैल्सीडोनी। एक और पत्थर का प्रकार यहाँ है जिसके जो है फ्लेक्स वगैरह मिले हैं, यानी कि ब्लेड्स मिले हैं उसके, तो उसको कहते हैं गोमेद, गोमेद कहते हैं। इंग्लिश में तो उसका नाम है एजेट, अजेट नाम है, लेकिन हिंदी में गोमेद कहते हैं, गोमेद। ये पत्थर का प्रकार है गोमेद। ये प्राचीन पत्थर जो है इसी के बने थे। जब तुम्हें दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा मुझे लगता है दिख नहीं रहा है नीचे का हिस्सा, इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। इसको कहेंगे गोमेद, ठीक है। तो ये पत्थर के प्रकार फटाफट नोट कर डालो कि पहले से, और अब जब मध्य पाषाण में आया तो अब इंसान थोड़ा फिर वही ना काबिल हो गया है, पहले से थोड़ा और होशियार हो गया, तो उसने जो है पत्थरों में और धार देना चालू किया, उसको पकड़ने के लिए और अच्छे से उस पर व्यवस्था बनाई, और अच्छे से जो है नए नए पत्थर ढूंढ के लाया। तो इतने पत्थर के प्रकार हो गए, क्वार्टजाइट हो गया, फ्लिंट हो गया, जैस्पर हो गया, चर्ट हो गया। हेलो, पत्थरों के प्रकार में पहला वाला क्या लिखा है? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। तो ये प्रकार धीरे धीरे इतने प्रकार के हो गए। फिर जो है लास्ट में जो है फ्लैक्स मिले, ब्लेड मिले, तो वो जो है एजेट के या गोमेद के मिले, ठीक है। इतने पत्थरों के प्रकार के प्रयोग होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और कुछ। तो और जब हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा इसके प्रमुख स्थल के रूप में कौन होता है। तो भारत की बात करें तो नेवासा, नेवासा जो है, नेवासा जो है भारत में है। अगर स्थल की बात करें, हम स्थल की बात करें तो स्थल में कौन आ जाएगा? नेवासा, नेवासा। ये कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे सर भारत में, भारत में कहाँ? अहमदनगर पड़ता है। और अहमदनगर कहाँ पड़ता है? कहोगे सर महाराष्ट्र में। ये नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से मध्य पुरा पाषाण के बहुत ज्यादा हमें जीवाश्म मिले हैं, पत्थर मिले हैं, हथियार मिले हैं, ये सब चीजें मिली हैं। अब ये नेवासा, मैंने एक बात बताई, जितनी भी सभ्यता या संस्कृति थी ये नदी के किनारे विकसित थी, इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यताएं भी कहा गया। ज्यादातर नदियों के किनारे विकसित हुई, ठीक है। तो ये भी नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसकी नदी कौन सी थी? तो याद रखना, महाराष्ट्र में एक नदी बहती, इसका नाम है प्रवरा नदी। हमने नदियों वाले टॉपिक में पढ़ाया भी था, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी तलहटी में है, प्रवरा नदी घाटी के में है ये नेवासा। और ध्यान रखना, नेवासा से इतने ज्यादा मध्य पुरा पाषाण के स्थल मिले हैं, इतने ज्यादा हथियार मिले हैं कि इसीलिए मध्य पुरा पाषाण की संस्कृति को नेवासा संस्कृति भी कहा है। क्या कहा गया है? नेवासा संस्कृति भी कहा गया है। और किसने कहा, इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए मध्य पुरा पाषाण संस्कृति को नेवासा संस्कृति भी कहा गया है, नेवासा कल्चर। किसने कहा है? तो केडी बनर्जी, बहुत बड़े जो है हिस्टोरियन है, केडी बनर्जी, इन्होंने कहा है। तो केडी बनर्जी ने नेवासा संस्कृति को, क्योंकि नेवासा से मध्य पुरा पाषाण के बहुत ज्यादा स्थल मिले हैं, इसलिए इसको जो है नेवासियन या नेवासा या नेवासियन, नेवासियन कह दो, नेवासा संस्कृति या नेवासियन संस्कृति, नेवासियन संस्कृति, ठीक। मुझे लगता है ये बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे जब हम लोग चलेंगे तो मैंने ये बताया कि इसके जो मेन संस्कृति की बात थी, तो यहाँ से आपको बताया फलक मिले हैं, फलक, ब्लेड। तो फलक मिले हैं, फलक अधिकता में मिलने के कारण यहाँ से फलक बहुत मिले हैं।
इसीलिए फलक यानी फ्लेक्स कह सकते हैं हम लोग, है फ्लेक्स मिले हैं। इस चक्कर में इसको क्या कहा गया, इसमें फलक संस्कृति क्या कहा गया, फलक संस्कृति भी इसको कहा गया है, या फ्लैक्स कल्चर भी कहा गया। फ्लैक्स क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेक्स कहते हैं, फलक को फ्लेक्स। इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा गया है। तो पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि फलक संस्कृति किस पुरा पाषाण या किस पाषाण काल के एज को कहा गया है, तो आप लोग कहेंगे सर मध्य पुरा पाषाण को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई हो क्यों यहाँ से फलक मिले, बहुत ज्यादा ब्लेड्स मिले, इसलिए कहा गया। ठीक है, मेरी इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एक बार फिर बता देते हैं, मध्य पुरा पाषाण में निम्न पुरा पाषाण से थोड़ा अच्छा हथियार बनने लगे, पहले से और परिष्कृत अच्छे हथियार बनने लगे। इतने पत्थरों का प्रयोग किया जाए, क्वार्टजाइट है, फ्लिंट है, चकमक पत्थर, ये मैं इनके सब फोटो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जैस्पर है, चर्ट है, कैल्सिडोनी है और एजेट है। एजेट यानी हिंदी में गोमेद। इसके बाद जो है नेवासा, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, वहां से सबसे ज्यादा इस संस्कृति यानी मध्यपुरा पाषाण के स्थल, हथियार, अवशेष मिले हैं। इसलिए इस संस्कृति को नेवासियन या नेवासा संस्कृति भी कहा है केडी बनर्जी ने। सभी जो संस्कृति है वो नदी किनारे होती है, ये संस्कृति भी, नेवासा जो जगह है वो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा इस संस्कृति को फलक संस्कृति या फ्लेक्स संस्कृति भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से फलक यानी कि फ्लेक्स के बहुत से हथियार मिले हैं। फ्लेक्स अगर कह देते हैं आप लोग क्या है, तो हम कहेंगे सर ऐसे फ्लेक्स होता है, नुकीले नुकीले ही होंगे, पतले पतले होते हैं, यहाँ से पैनापन आ जाएगा, ये फ्लेक्स पतले। ठीक है, पैनापन आ जाता है। ठीक है, हम सब दिखा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बना के इनको चित्र के रूप में आपको रियल के चित्र है वो दिखा दूंगा। ठीक है, जब मैं डालूंगा तब स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में देख लीजिएगा, वहीं पे मैं इसकी फोटोज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बताओ सबको। अब एक छोटी दो बातें और, स्थल ये थे, साथ में दो स्थल, कुछ और स्थल भी खोजे गए हैं, तो वो स्थल क्या क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दो स्थल और हैं, तो एक स्थल है मूला बांध। मूला बांध अन्य स्थल की अगर बात करूं मैं, मूला बांध जो कि कहाँ है, कहोगे सर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इतिकरार, इतिकरार इतिकरार ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो ये दो चीजें क्लियर हो रही हो सबको, इतिकरार और मूला बांध। देखिए मुझे दिख रहा है, अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इतिकरार नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ, इतिकरार मध्य प्रदेश में है। रुको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इतिकरार ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे उच्च पुरा पाषाण की ओर। ठीक है, एक बात बता देते हैं, जब शुरुआत में संस्कृति का विकास हुआ था या खोजी गई थी स्थल इनके प्राथमिक या निम्न और मध्य, तो ये अनुमान लगाया गया था और ये एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो पूरा पाषाण है वो दो भागों में बटा हुआ है, निम्न है और मध्य है, और उच्च के कोई अवशेष मिले नहीं थे, उच्च पूरा पाषाण के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए कह दिया गया था कि ऐसा कोई उच्च वाला कोई संभव है ही नहीं। पूरा पाषाण में केवल दो ही है खंड, निम्न और मध्य। लेकिन बाद के जब खनन हुआ, बाद में जब जो है खुदाई की गई, उसके बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के जो बेलन घाटी है, तभी तो कहते हैं बेलन घाटी जो है पूरा पाषाण काल के लिए समझो एक गोल्डन एज है, गोल्डन जगह है। उसमें पूरा पाषाण काल के बहुत से जो है स्थल मिले हैं, अवशेष मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, और जिसका नोट हो जाए मैसेज कर दे फटाफट मुझे, फिर अगला मैं चालू करूं पॉइंट।
हो गया सर, बहुत बढ़िया, सबका हो गया। इतने सब तेजस्वी लोग हैं, एकदम तेज से भरे हुए हैं। ऐसे तेज को लेके कहाँ जाएं? चले, तो अब हम लोग करेंगे आगे की बात। वो आगे की बात क्या है समझते हैं। वो आगे की बात अपनी ये है कि हम लोग पढ़ेंगे उच्च पुरा पाषाण की बातें। ठीक है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। चले, चलो मिटालते हैं इसको। अब ज्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा सा है, बस खत्म हो गया ये। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, मीसोलिथिक एज, और होगा तो नवपाषाण काल की बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई चीज पॉइंट छूटे ना आप लोगों से। थोड़ा सा सहयोग करिए। आप लोग सोच रहे हैं कहानियां अभी नहीं आएंगी, कुछ कहानियों के चक्कर, कहानियां महाजनपद काल से आपको मिलेंगी, वैदिक काल में कुछ थोड़ी बहुत सुना देंगे हम। भाई जहां से बनेगी, ये साइंस का समझो, ये पार्ट साइंस का है। तो अब हम बात करेंगे उच्च पुरा पाषाण की। तो इसका काल क्या है? तो सर कहेंगे सर इसका काल 35,000 बीसी से 10,000 बीसी तक है। ठीक, अब बात कर लेते इसमें क्या क्या है। तो अपने जो हिस्सों, मैंने अभी बात बताई कि जो है उन्होंने कहा था कि जो है उच्च पुरा पाषाण नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ये कौन थे? HD सनकलिया थे। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। प्री हिस्ट्री ये बुक है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इंडिया एंड पाकिस्तान। HD सनकलिया, HD सनकलिया। इन्होंने प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा था कि उच्च पुरा पाषाण नाम तो कोई ऐसी चीज है। तो फिर इन्हें इस पर खोजबीन आगे चालू की, तब पता चलता है क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। मैंने क्या बताया इसके बारे में? सबसे प्रमुख स्थल अगर बात करूं, कौन सा निकला प्रमुख स्थल इसमें? तो आप लोग कहेंगे सर बेलन नदी घाटी। ये कहाँ है? मैंने कल भी बताया था, यूपी में है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो कहेंगे सर टोन्स की सहायक नदी है। ये सोनभद्र जिले से होते हुए, मिर्जापुर से होते हुए इलाहाबाद के पास टोंस से मिल जाती है, और टोंस इसमें गंगा में मिल जाती है। और टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए एक सेकंड हम पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग चालू करेंगे आगे। समझ बात आ गई होगी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है, जो उपकरण है, जो भी उपकरणों का प्रयोग किया था वो क्या है। तो उपकरण की अगर मैं बात करूंगा, टूल्स जिनकी बात करते हैं,
जो टूल्स थे, फिर मैंने बताया इस समय टूल्स क्या है, और अधिक, यानी उपकरण जो है स्पेशलाइज हो गए, यानी कि उपकरण अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपकरण, यानी अब उपकरण स्पेशलाइज कर दिए गए। अगर काटना है उसके लिए अलग उपकरण होगा, छीलना है उसके लिए अलग उपकरण होगा, मारने के लिए अलग उपकरण होगा, फेंक के चलाने के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग उपकरणों का आविष्कार यानी खोज कर ली इन्होंने, और इसको बनाने का कला सीख ली। ठीक है, बनाने की कला सीख ली। अब बात क्या होती है कि इसमें प्रमुख जो उपकरण मेरा टूल्स या उपकरण है वो कौन सा है टूल्स या उपकरण के रूप में, तो वो है ब्यूरिन। क्या है? ब्यूरिन है। इसको तक्षणी या गिरमिट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्स से ही बना होता है, हैंड से इसमें जो है जुड़ा होता है, इसमें पत्थर से बना हुआ फ्लेक होता है। ठीक है, तो बता देते हैं ब्यूरिन क्या होता है। ब्यूलिन लिख सकते हो आप लोग। ब्यूरिन, तक्षणी या गिरमिट, ये जो है लिथिक फ्लेक्स है। हैंडल्ड है, इसमें हाथ में लगा वाला हैंडल बनाया गया है, किसके? पत्थर के हैंडल बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, पत्थर बनाए गए हैं, तो हाथ से लगा हुआ हैंडल है, फ्लेक्स, फ्लैक्स, FLA होता है, KES, हाँ, बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये मेन इसका उपकरण है ब्यूरिन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ नोट, इससे इंपॉर्टेंट बात, कुछ नोट बात। तो पहली बात है कि प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य, सोच लो चूल्हे का प्रयोग होता था उस समय। हम कब की बात कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, 35,000 से 10,000 BC साक्ष्य। दूसरी बात, शुतुरमुर्ग के, भारत में भी शुतुरमुर्ग का मैंने बताया था ना, भारत में भी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह इलाकों में। और ये शुतुरमुर्ग जो है अफ्रीका के शुतुरमुर्ग की प्रजातियों से संबंधित बताए गए हैं। जब इनके जीवाश्मों का कंकाल मिला तो उनसे पता चला कि ये 30-35,000 साल पुराने हैं, तो उससे पता चलता है कि भारत में भी शुतुरमुर्ग थे। तो इनके अंडे जो थे, शुतुरमुर्ग के अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, तो इनके अंडों का प्रयोग जो है पानी रखने में, सामान रखने में, और अंडों पर चित्रकारी की जाती थी। क्या की जाती? पेंटिंग की जाती थी। अंडों पर क्या की जाती थी? तो अंडों पर पेंटिंग की जाती थी। शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी, शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी दिख रहा होगा, नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सीधा बनाने का प्रयास करें। तो प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य अगर आपसे पूछे कहाँ मिले, तो आप लोग कहेंगे बिलासुर गांव। बिलासुर गांव ये जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासुर गांव। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, जिला आंध्र प्रदेश। AP मतलब आंध्र प्रदेश, AP मतलब आंध्र प्रदेश। बिलासुर गांव, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। और ये मिला है आपका शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी मिली है, पाटने, पाटने, इंग्लिश में तो पाटने ही लिखेंगे, पाटने, पटाने या पाटने।
ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में है। बिलासपुर गांव, बिलासपुर गांव कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, जिला आंध्र प्रदेश, और तुतुमुल के अंडों पर चितकाली, पाटणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुझे लगता है ये मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। आज के लिए आपको इतना ही कराना है, इतना ही समझना है। ठीक है, आपने बहुत धैर्य से चीजों को पढ़ा, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने साथ दिया। इस चीज को नोट डाउन सबने कर लिया होगा मुझे लगता है। ठीक है।